नमस्कार विद्यार्थियों, और स्वागत है आपका लर्निंग लेन में, वह जगह जहां ज्ञान और जिज्ञासा एक दूसरे से मिलते हैं। आज हम भूगोल की सबसे रोचक और महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक के बारे में जानने जा रहे हैं। मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। समाज कैसे बनते हैं, शहर क्यों विकसित होते हैं और मनुष्य पृथ्वी को किस तरह आकार देता है, इन सभी सवालों के जवाब हमें मानव भूगोल में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञान यात्रा लर्निंग लेन के साथ। सेक्शन 1, मानव भूगोल क्या है? व्हाट इज ह्यूमन जियोग्राफी? जब हम भूगोल का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में पहाड़, नदियाँ और नक्शे आते हैं, लेकिन भूगोल इससे कहीं अधिक है। मानव भूगोल वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि मनुष्य पृथ्वी के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कैसे संपर्क करता है। ये हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देता है जैसे लोग कहाँ और क्यों रहते हैं, संस्कृतियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे फैलती हैं, पलायन, माइग्रेशन क्यों होता है, कुछ क्षेत्र समृद्ध क्यों होते हैं और कुछ गरीब क्यों रह जाते हैं। जहाँ भौतिक भूगोल प्राकृतिक तत्वों जैसे जलवायु और स्थल रूपों का अध्ययन करता है, वहीं मानव भूगोल मनुष्यों, उनके व्यवहार, निर्णयों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव पर ध्यान देता है। मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैत्सल माने जाते हैं। उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि मानव समाज और पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। उनके योगदान ने भूगोल को केवल नक्शा निर्माण से आगे बढ़ाकर मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में बदल दिया। सेक्शन 2, मानव भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल एक विस्तृत विषय है जिसकी कई उपशाखाएं हैं। 1, जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन जियोग्राफी। यह अध्ययन करता है कि जनसंख्या क्यों और कैसे बढ़ती या घटती है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना और पलायन शामिल हैं। उदाहरण, जापान में वृद्ध होती जनसंख्या, अफ्रीका में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, विकासशील देशों में ग्रामीण से शहरी पलायन। 2, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी। यह भाषा, धर्म, परंपराएं, भोजन, कला और मूल्यों जैसे सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। यह समझाता है अलग अलग भाषाएं क्यों बोली जाती हैं, बौद्ध धर्म या इस्लाम कैसे फैले, क्षेत्रीय वास्तुकला क्यों अलग होती है। सांस्कृतिक भूगोल हर क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को समझाता है। 3, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। यह विश्व भर में आर्थिक गतिविधियों के वितरण का अध्ययन करता है। इसमें शामिल हैं कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएं, वैश्वीकरण। जैसे सिलिकॉन वैली तकनीक का केंद्र क्यों बनी, कुछ देश कृषि पर और कुछ उद्योगों पर निर्भर क्यों हैं। 4, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी। यह सीमाओं, देशों, सरकारों और वैश्विक राजनीति का अध्ययन करता है। यह समझाता है देशों का निर्माण कैसे हुआ, सीमा विवाद क्यों होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे काम करते हैं। 5, नगरीय भूगोल, अर्बन जियोग्राफी। यह शहरों के विकास और कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है। यह बताता है महानगर क्यों बनते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ क्यों विकसित होती हैं, शहरों की योजना कैसे बनाई जाती है। आज विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या शहरों में रहती है, इसलिए ये शाखा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। 6, सामाजिक भूगोल, सोशल जियोग्राफी। यह समाज में असमानताओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे लैंगिक भूमिकाएं, वर्ग विभाजन, जातीय पहचान, सामाजिक समावेशन। यह अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने में मदद करता है। सेक्शन 3, मानव भूगोल के प्रमुख विषय, की थीम्स। 1, स्थान, लोकेशन। हर चीज किसी न किसी स्थान पर होती है। स्थान 2 प्रकार का होता है, निरपेक्ष स्थान, कोऑर्डिनेट्स, सापेक्ष स्थान, अन्य स्थानों से संबंध। 2, स्थान की पहचान, प्लेस। यह किसी स्थान की संस्कृति, लोग और भावनात्मक जुड़ाव दर्शाता है, जैसे
टोक्यो आधुनिक और तेज, जयपुर ऐतिहासिक और रंगीन। 3 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। मनुष्य पर्यावरण को बदलता है और पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। उदाहरण: नदियों के किनारे कृषि, रेगिस्तान में एयर कंडीशनिंग से बसावट, वनों की कटाई से पारिस्थितिकी में बदलाव। 4 गमन मूवमेंट, लोगों, वस्तुओं और विचारों की आवाजाही। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी विचार कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल सकता है। 5 क्षेत्र रीजन, समान विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी को भागों में बांटना, जैसे मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, यूरोपीय संघ। सेक्शन 4 प्रमुख अवधारणाएं मेजर कॉन्सेप्ट्स। 1 पलायन माइग्रेशन, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा या जलवायु के कारण लोगों का स्थान परिवर्तन। 2 जनसंख्या वितरण, जनसंख्या पृथ्वी पर समान रूप से नहीं फैली है। 3 सांस्कृतिक प्रसार कल्चरल डिफ्यूजन, भोजन, फैशन, संगीत और तकनीक का प्रसार। 4 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, दुनिया का आपस में जुड़ना। 5 नगरीकरण अर्बनाइजेशन, शहरों का तेजी से विस्तार और उससे जुड़ी समस्याएं। सेक्शन 5 वास्तविक जीवन में मानव भूगोल। मानव भूगोल लोगों के रहने की जगह तय करता है, भोजन की आदतों को प्रभावित करता है, परिवहन व्यवस्था को आकार देता है, शहरों की योजना बनाने में मदद करता है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। सेक्शन 6 पृथ्वी पर मानव गतिविधियों का प्रभाव। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक जनसंख्या, अनियंत्रित शहरी विस्तार, संसाधनों का असंतुलित उपयोग। मानव भूगोल हमें टिकाऊ विकास के रास्ते समझने में मदद करता है। मानव भूगोल केवल स्थानों या नक्शों का अध्ययन नहीं है, यह मनुष्य और पृथ्वी के रिश्ते की कहानी है। ये हमें बताता है हम कौन हैं, कैसे रहते हैं और हमारे निर्णय भविष्य को कैसे आकार देते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लर्निंग लेन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और याद रखिए, सीखते रहिए, खोजते रहिए।